आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको tan a का मान दिया है, आपको sin a cos c प्लस cos a sin c का मान बताना है और cos a cos c और sin a sin c का क्या करना है, मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या आपको, तो दिया है tan a बराबर 1/3 आपको पता होगा लाल बटा कक्का, यानी लाल बटा कक्का के हिसाब से tan का मान क्या होगा, तो tan का मान होता है लंब बटा के आधार, लंब बटे क्या होता है, आधार। यानी tan का मान लंब बटा आधार भी होता है। तो लंब कितना दिया है 1, आधार कितना दिया है कड़ी में 3। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक त्रिभुज बनाइएगा। त्रिभुज हम बना लिए। त्रिभुज में क्या रखना है कि त्रिभुज ए बी सी, यानी आपको मान रखना है जिसका कोण बी समकोण होना चाहिए। तो बी समकोण का मतलब 90 अंश पे क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। और आपको ए का करना है, हम लोग ए यहाँ रख लेते हैं और सी हम यहाँ रख लेते हैं। अब देखिए, ए के सामने ये लंब हो जाएगा और सी के सामने ये लंब हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण चेंज नहीं होता। तो देखिए आपको क्या दिया है, ए के लिए जो tan ए का मान है, ए के लिए लंब दिया है 1, तो लंब हो जाएगा 1। आधार कितना दिया ए के लिए, तो ए के लिए आधार हो जाएगा कड़ी में 3। सी के लिए लंब और आधार चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ए के लिए जो है वो दिया है बी सी जो है वो है लंब। अब हमें निकालना पड़ेगा कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कितना दिया है 1 का वर्ग, आधार कितना दिया है कड़ी में 3 का, तो इसका भी वर्ग कर दीजिएगा। कर्ण का वर्ग 1 का वर्ग क्या होता है 1, कड़ी में 3 का वर्ग होता है 3। यानी कड़ी में कोई भी संख्या होती है, अगर उसका वर्ग करते हैं तो वो कड़ी से बाहर आ जाती है। तो कर्ण का वर्ग बराबर 3 में 1 जोड़ते हैं तो 4 हो जाता है। तो यानी कर्ण का वर्ग बराबर 4 किसका होता है, 2 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो कर्ण बराबर 2। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे रख लीजिएगा कर्ण का मान 2। अब हमें देखिए सबसे पहले बोल रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो आप लिख लीजिएगा। तो साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। तो आपको देखिए इसमें tan का तो मान बताना नहीं, तो साइन का मान बताना। तो साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ण, यानी लाल बटा कक्का के हिसाब से साइन का होता है लंब बटा के कर्ण। लेकिन यहाँ पे देखिएगा साइन ए बोल रहा है, तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा बी सी, यानी यहाँ पे हमको लंब बटा कर्ण लिखना है। तो साइन ए बराबर लंब बटा के कर्ण। तो ए के लिए लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है 2, तो इस ए के लिए लिखेंगे 1/2 गुणा कॉस सी का मान। कॉस सी का मान होता है आधार बटा के कर्ण। तो सी के लिए जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी, यानी 1। सी के लिए आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। फिर प्लस अब कॉस ए, तो कॉस ए के लिए लंब है ये और कर्ण क्या हो जाएगा ये आधार, जो ये हो जाएगा। तो कॉस ए का मान होता है आधार बटा के कर्ण। तो ए के लिए जो आधार है वो कर्ण में 3 है और आधार कर्ण कितना है 2। साइन सी, सी के लिए जो हमारा लंब बटा कर्ण लिखना है, तो देखिए यहाँ पे साइन सी आपको लिख के दिखाते हैं। तो सी के लिए जो लंब होगा, सी के लिए पहले लंब क्या हो जाता है कर्ण में 3, तो कर्ण में 3 रखेंगे और कर्ण क्या है 2। तो यानी साइन सी के लिए लंब है हमारा कर्ण में 3, तो लंब बटा के कर्ण लिखना है, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 प्लस कर्ण में 3 और कर्ण में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 4। अब एलसीएम ले लीजिएगा, तो 4 और 4 का लसा क्या आता है 4, 1 और 3 यानी 1 + 3, 3 और 1 कितना हो जाता है 4, और इसके नीचे क्या करेंगे गुणा 4, 4 से 4 कटेगा तो इसका आंसर कितना आता है 1 आ गया। अब इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले का आंसर निकालना। तो दूसरा वाला दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए अब कॉस ए, तो कॉस का मान होता है आधार बटा के कर्ण, लेकिन ए बोला है तो ए के लिए आधार क्या हो जाएगा कड़ी में 3 और कर्ण क्या हो जाएगा 2। अब कॉस सी बोल रहा है तो आधार इसमें भी चाहिए, लेकिन आधार अब सी के लिए जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा 1, तो सी के लिए आधार हो जाएगा 1 और कर्ण कितना है 2 माइनस। अब साइन थीटा का मान होता है लंब बटा के कर्ण, लेकिन ए के लिए जो लंब होता है तो ए के सामने क्या हो जाएगा बी सी लंब है तो 1 और कर्ण कितना है 2।
अब साइन सी के लिए, यानी सी के लिए जो लंब होता है वो हो जाएगा सी के सामने जो होता है ए बी लंब है, तो यानी कड़ी में 3 और कर्ण यानी लंब बटा के कर्ण तो 2। अब देखिए कड़ी में 3 का 1 का गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 माइनस कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 3, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4। यानी देखिए दोनों एक जैसा है, कट जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 0।